हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल का नाम था सीखो और सिखाओ कुछ नया कर दिखाओ से चेंज करके हमने बूस्ट इन्फो रख दिया है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करते रहिए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारे चैनल्स के लाइक एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग अभी आप लोगों के साथ हमारे साथ हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो क्यों करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एफिशिएंसी। पहले हम जानते हैं कि सही मायने में एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी हमें किसी भी पर्सन मशीन के वर्क को करने की कैपेबिलिटी बताती है। दैट मीन्स अगर मशीन के बारे में बात करते हैं तो लेस इनपुट में हाई आउटपुट दे, वो भी सक्सेसफुली विदाउट एनी वेस्टेज। तो वेस्टेज होना नहीं चाहिए और हमें अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए। ओके, तो ये हमारी एफिशिएंसी होती है। अब हम एफिशिएंसी में मेन बात करेंगे जो हमारा कंप्रेसर है डेल्टा 680 mH या 1280 mH। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे आपको, उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी को कितने सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हाउ टू फाइंड पैकेज फ्लो। तो पैकेज फ्लो कैसे फाइंड किया जाए। लोगों के मन में जो हमारी मशीन जो पैकेज है हमारा वो है डेल्टा 680 mH या 1280 mH। ओके, सो SCMH क्या है मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि SCMH होता क्या है। स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर आवर। एक ये यूनिट है, ये फ्लो को बताने के लिए यूज किया गया है कि जो फ्लो है या डिस्चार्ज है जो आपके पैकेज का वो क्यूबिक मीटर पर आवर का डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, सो अब फ्लो डिपेंड करता है हमारा मेनली टेम्परेचर एंड डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्लो को इफेक्ट करने वाले 3 मेजर और मेन फैक्टर्स क्या हैं, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गैस डेंसिटी। गैस डेंसिटी जिसको पता नहीं है वो यहाँ से देख सकता है, नोट कर सकता है 0.76 kg पर SCMH या 0.77 kg पर SCMH। ओके, सो पर SCMH गैस की डेंसिटी है। सो अब SCMH और गैस की डेंसिटी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, जो पैकेज का जो मशीन का नेम है डेल्टा 680 mH या 1280 mH। सो जो फ्लो है वो 680 mH आना चाहिए, 1280 mH का आना चाहिए। बट कोई पूछ नहीं पाता इस चीज को कि हाँ सर ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बस एक रटा रटाया चीजें की रट लिया हमने कि जो 680 mH है वो 400 का फ्लो देगी, 460 का फ्लो देगी, और जो 1280 mH है वो 924 का फ्लो देगी। ऐसा कैसे ही फ्लो आया तो आया कैसे। सो जो मैंने बताया आपको, जो गैस फ्लो को मेन इफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी हमारी जो गैस की यहाँ पे लिखी हुई है ये और कम हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर घटेगा तो गैस की डेंसिटी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 0.76 या 77 होगी, या और टेम्परेचर हमारा डाउन जाएगा जो हमारी गैस की डेंसिटी है वो अप्रोचिंग टू 1 हो जाएगी। ओके, अब अगर आपको फ्लो निकालना है 680 mH का फ्लो हो 460 या 62 कैसे होता है वो हम दिखाते हैं आपको। जब आप 600 को मल्टीप्लाई कर दोगे गैस डेंसिटी से 0.77 या 0.76 से, सो आपका जो फ्लो है स्टैंडर्ड फ्लो है वो आ जाएगा, आपकी गैस का स्टैंडर्ड फ्लो आ जाएगा। सेम कंडीशन 600 के लिए भी है और सेम कंडीशन 1280 mH के लिए भी है। सो अब एक मेन फैक्टर क्या है, जो डेंसिटी जो हमारी 0.77 है, ये आप देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड ली जाती थी पहले। बट अगर अभी आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो जो भी स्टैंडर्ड जो एट टाइम गैस की डेंसिटी चल रही है वो 0.76 kg और SCMH के लिए। ओके, सो अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए जो हमारा 600 का और 1200 का फ्लो कितना हो जाएगा, 456 kg पर आवर, और 1200 का हो जाएगा 912 kg पर आवर। ओके, सो बट अकॉर्डिंग टू IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली के अंदर जो है, ओके, सो ये जो कंसीडर करते हैं वो स्टैंड फ्लो करते हैं 458 kg पर आवर एज अ स्टैंडर्ड फ्लो। ओके, सो अगर उनके हिसाब से देखा जाए, अगर उन्होंने 458 kg
पर आर का फ्लो ले रखा है, तो इसको हम 19 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और पर बार पे हम अपना फ्लो फाइंड कर सकते हैं कि एक बार पे कितना फ्लो होगा, 2 बार पे कितना फ्लो होगा, और ऐसे करके हमारा जो मशीन जो पैकेज का डिजाइन है वो क्या है 19 बार। ओके, 1200 और 600 दोनों ही पैकेज क्या है 19 बार के सेक्शन पर डिजाइन है। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के फ्लो निकाल रखा है, अगर एक बार पे फ्लो कितना आएगा, 2 बार पे फ्लो कितना आएगा, ऐसे करके 13 बार पे हमारा 313.3 kg पर आवर का फ्लो आएगा, 14 बार पे 337.4 kg पर आवर का फ्लो आएगा। ऐसे करके मैंने 19 में फाइंड कर दिया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और खुद भी निकाल सकते हैं। तो 24.10 kg से आप जितने भी बार चल रहे हैं 24.1 kg 10 kg से जितने भी बार आपके चल रहे हैं, जितनी बार का प्रेशर आ रहा है आपका, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फ्लो आ जाएगा। ओके, 16 बार का प्रेशर चल रहा है तो 16 बार पे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 24.10 को, तो आपका फ्लो कितना आ जाएगा 385 kg पर आवर का। ओके, तो अब आपने यहाँ पे देख लिया स्टैंडर्ड फ्लो कैसे निकाला जाए, ये आपने मेरे साथ सीख लिया ना। ओके, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉर्मल एफिशिएंसी हम लोग, हमें पता है, हम सबको पता है कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, बट फिर भी मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये जो पूरा जो बेसिक है, जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने स्किप कर दिया तो नहीं सीख पाओगे। ओके, चलिए। सो जो टोटल सेल है, आप कुछ डाटा दे रखा है आपको, ये डाटा गिवन है, मैंने एक पैकेज का डाटा ले रखा है, 1 डे का डाटा क्या क्या है। उससे पहले हमने क्या देखा है, एवरेज फ्लो का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ डिस्चार्ज या टोटल सेल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रनिंग आवर। सो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो हमें उसके प्रॉपर डाटा पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम अपने डेल्टा पैकेज की बात कर लें तो जितना सक्शन हुआ, जितना डिस्चार्ज हुआ, अगर आपके पास सक्शन फ्लो मीटर है, डिस्चार्ज फ्लो मीटर है, तो आप उसकी एफिशिएंसी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपके पास डिस्चार्ज फ्लो मीटर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सेल से निकालोगे। अब सेल में क्या होता है, जो डिस्टेंस आउट करेगा वही आपकी सेल होगी, और जो सक्शन होगा, अब कभी कभी होता है लॉसेस हो जाते हैं, और वो लॉसेस पैकेज के अंदर की लॉसेस हैं या पैकेज से बाहर की लॉसेस हैं। अंदर की लॉसेस के लिए हम गैस लगा हुआ है, उसको सेंस कर लेगा कि हाँ गैस लीकेज हो रही है तो हमारा लॉस आ रहा है, या कुछ चेक करते हो लॉस कैसे आ रहा है। और अगर बाहर का है, या सिक्योरिटी पैनल के बाहर का है या कास्केट के बाहर का है, हम एट टाइम नहीं चेक कर पाते हैं या हमें पता नहीं चलता है, या डिस्पेंसर के अंदर का है, इंटरनल गैस लीकेज है, उसमें से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, तो हम अपनी पैकेज की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं श्योरिटी के साथ। ओके, बट फिर भी हमें तो निकालनी ही है, तो हम वैसे भी निकालेंगे, चाहे हमारे पास टोटल सेल गिवन हो, चाहे हमारे पास डिस्चार्ज फ्लो मीटर गिवन हो। ओके, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डेंसिटी को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं। ये हमारा फॉर्मूला एफिशिएंसी का। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि जो डाटा आता है हमारे पास, उसमें क्या किया जाता है कि कुछ जो टेक्नीशियंस हैं वो ये करते हैं, जो एफिशिएंसी है 0.92, 0.89 या 0.95 लिखते हैं। सो एफिशिएंसी हम लोग कभी भी 0 पॉइंट में नहीं कैलकुलेट करते हैं, कंपैरिजन टू 100% करते हैं। ठीक है, सो प्लीज उसको चेंज करके 90%, 89%, 95% जो भी आपकी आ रही है वो इस हिसाब से होगी। जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल एफिशिएंसी का भी किसी भी चीज का होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, एवरेज फ्लो इनटू स्टैंडर्ड फ्लो इनटू 100। अगर आपने स्कूल में एग्जाम दिया है, आपने देखा होगा कि आपके कितने मार्क्स आए, 8 मार्क्स आए, कितने में से 10 में से। सो अब मैम कैसे निकालती थी, 8/10 डिवाइड बाय 100, सो आपकी वो एफिशिएंसी हो जाती थी। ओके, और एक चीज और, जो हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको पता है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, बट क्या होता है कि ये जो 2400 और 1200 एससीएमएच पैकेज हैं डेल्टा के, वो हर एक पैकेज के लिए वेरी करते हैं, बिकॉज ये बड़े पैकेजेस हैं, इनका आउटपुट 1200 या 2400 ज्यादा है। सो एज पर रिक्वायर्ड लोड, एज पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गैस, हम अपने पैकेज का फ्लो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाके। ठीक है, सो जो डेल्टा 600 है उनके लिए तो फॉर्मूला सेम रहेगा फ्लो फाइंड करने का,
बट जो 1200 एससीएमएच है उनको आपकी जो स्टैंडर्ड तो पता ही है हमें कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट जो एट अ टाइम जो करंट फ्रीक्वेंसी है उसका भी हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कितनी आपने मेंशन कर रखी है, एक्चुअल तो हमें पता ही है कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ओके, सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल सीखते हैं कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी। ओके, आइडियल एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। तो ये दो डाटा गिवन है हमारे पास, टोटल सीरम हमारे पास गिवन है, दोनों में रनिंग आवर्स हमारी गिवन है, सक्शन डिफरेंस या डिस्चार्ज डिफरेंस गिवन है हमारे पास, एवरेज सेक्शन हमने निकाल लिया। ओके, एवरेज सेक्शन तो हमें निकालना आता ही है, हम कैसे निकालेंगे आप सबको पता है। अब एवरेज फ्लो में अभी हमने फॉर्मूले में भी देखा कैसे निकाला गया। एवरेज फ्लो के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिस्चार्ज का डिफरेंस है टोटल से डिवाइड कर देते हैं रनिंग आवर्स को। मैंने यहाँ पे निकालने के लिए डिस्चार्ज का डिफरेंस लिया हुआ है और रनिंग आवर लिया हुआ है, मेरा एवरेज फ्लो आ गया है। और नाउ ये स्टैंडर्ड फ्लो हमारा आ गया है। स्टैंडर्ड फ्लो आपको मैंने अभी बताया था कैसे निकालते हैं। जो हमारा एवरेज सेक्शन है उसमें मल्टीप्लाई 24.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लो आ जाएगा। तो सेम मैंने दो डाटा के लिए निकाल लिया है। आप लोग आप वीडियो पॉज कीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोनों निकाल के देखिए क्या जो मैंने दोनों जो कैलकुलेशन कर रखी है वो सही है या नहीं है। मैंने एवरेज फ्लो के लिए डिस्चार्ज को डिवाइड किया है रनिंग आवर से। ओके, एवरेज फ्लो के लिए दोनों में डिस्चार्ज को डिवाइड किया है रनिंग आवर से। सो आप लोग भी ऐसे निकालते हैं। सो मैंने भी निकाला, ये हमारा साइन है एफिशिएंसी का। ओके, सो मैंने एफिशिएंसी निकाली, एवरेज फ्लो दोनों में लिख दिया डिवाइडेड बाय हमारा स्टैंडर्ड फ्लो। अब मल्टीप्लाई 100 जरूर करना है हमें, नहीं तो हम परसेंट में नहीं निकाल सकते। ओके, सो ये कुछ बेसिक मैथ्स है, सबको आनी चाहिए। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी जो हमारी जो एफिशिएंसी निकाली वो एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई, 97.60 फर्स्ट के लिए एंड 95.04 सेकेंड के लिए। सो आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से क्या दोनों एफिशिएंसी हमारी सही है। सही है तो वीडियो पूरा कंप्लीट किए बिना मुझे आंसर दीजिए कि हाँ या ना। ओके, चलिए आप लोग आंसर निकालिए और उसको रेक्टिफाई करके बताइए मैंने सही बताया है अभी या नहीं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो कमेंट कीजिए। सो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसमें से जो हमारी फर्स्ट एफिशिएंसी है वो ठीक है और जो सेकंड एफिशिएंसी है वो रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे मेन फैक्टर ये है हमारा, बिकॉज जो हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, तो हम जो निकालते हैं एवरेज फ्लो हमारा क्या है केजी पर आवर में, और जो हमारे जो रनिंग आवर दे रखे हैं वो कितने हैं, आर एंड मिनट में। सो हमें जो ये हमारे रनिंग आवर्स हैं मैं आपके दिखाता हूँ आपको। रनिंग आवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो रनिंग आवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे, आर मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मिनट से 25 मिनट्स, अब कितने भी मिनट हो, अगर 13 के बाद 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितने भी मिनट्स हैं आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, आपको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जितने भी मिनट है उसको डिवाइड कर देना है 60 से। ओके, जब मैंने 35 को 60 से डिवाइड किया तो मेरा आया 0.58। तो मैंने 0.58 को मुझे प्लस करना है 13 में। ओके, जब मैं 13 में प्लस किया तो मेरा क्या हो गया रनिंग आवर, 13.58। ओके, सो जब मैं 13.58 से जो हमारा एवरेज फ्लो, ठीक है, ये भी गलत हो गया। एवरेज फ्लो कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, डिस्चार्ज के डिफरेंस को या सेल के डिफरेंस को डिवाइड करूंगा 13.58 से। ओके, सो मेरा जो एवरेज फ्लो है वो चेंज हो जाएगा। बस यही गलती है आप लोगों की, जो गलती आप लोग हमेशा करते आ रहे हो कि आप लोग ये नहीं करते हो, जो मिनट को आप लोग आवर्स में कन्वर्ट नहीं करते हो। सो पहले मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स में कन्वर्ट करके ओके, फिर अपने जो आपके मिनट आ गए हैं उसको डिस्चार्ज से डिवाइड करो, डिफरेंस से या टोटल सेल के डिफरेंस से, तब जाके आपका एवरेज फ्लो आएगा। अब एवरेज फ्लो देखो हमारा कम हो गया, 375 से 0.65 से कम हो गया 369.29 kg पर आवर हो गया। ठीक है, सो अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एवरेज फ्लो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लो इनटू 100।
अब हमने किया तो हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया 93.43%. सो दिस इज द राइट वे टू फाइंड द एफिशिएंसी. तो प्लीज ये मेथड फॉलो कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए, बताइए, सिखाइए उनको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक आल्सो प्लीज लाइक कीजिए. और थैंक यू.